हमारे घर में हम सभी नित्य पूजा करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से कम लोग जानते हैं कि दिया कैसे जलाना चाहिए और दीपक जलाने के नियम कौन कौन से हैं। दीपक को हम अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का नाम लेकर जलाते हैं। कहीं ये दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं देते हैं। आप अपने घर में नित्य ही दिया जलाएं। खाने में भले ही घी कम खाएं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन घी का दीपक जिस घर में जलता है उस घर में देव व पितर सभी प्रसन्न होते हैं। सूर्य चंद्र बड़े राजी होते हैं। सारी प्रकृति, सारा वातावरण खुश होता है। हमारे दिए जलाने से अंधकार छिन्न छिन्न हो जाता है और अज्ञान समाप्त हो जाता है। जिस घर में नित्य घी का दीपक जलता है उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दिए का खास प्रभाव होता है। साधना करते समय घी का दिया जलाएं, घर को भगवान का मंदिर बना दें। सच्चे दिल से हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक भगवान की स्तुति करें। पूजा में सबसे अहम है दीपक जलाना। घर में दीपक का जलते रहना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक घर में रोशनी प्रदान करता है। अस्तो माँ सद्गमय, तस्मो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो मार्तम गमय। ओम शांति शांति शांति। तस्मो माँ ज्योतिर्गमया का अर्थ है अंधकार को दूर भगाना। आध्यात्मिक पहलू से दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है। शास्त्रों में खासकर घी का दीपक जलाने का बहुत महत्व दिया गया है, जिसका एक मुख्य कारण है घी की पवित्रता से संबंध। घी को बनाने के लिए गाय के दूध की जरूरत होती है और गाय को हमारे धर्म में माता का दर्जा मिला है। गौ माता, माता ही भगवान को भी जन्म देती है। माता का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। गाय के दूध से बना घी ही अति उत्तम होता है। इस प्रकार हमारे धर्म में माँ का स्थान गाय को प्राप्त है, उसे गौ माता करके बुलाया जाता है। इसी कारण से गाय का दूध, घी, गोबर, मूत्र सभी पवित्र स्रोत माने गए हैं। इसे पंचगव्य कहा गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का घी सबसे पवित्र माना जाता है। आप गाय के घी का दीपक जलाएं तो अति उत्तम होगा। आपके घर का दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और आधी जली बाती बच जाती है, कहीं आपके दीपक की बाती बुझ तो नहीं जाती, या कहीं आपके दीपक की बाती पूर्ण रूप से जलकर उसमें फूल तो नहीं बनता। दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या संकेत होता है, क्या आप जानते हैं? इस प्रकार से विभिन्न रूपों से दीपक का जलना हमें क्या संकेत देता है? कहीं जीवन की परेशानियां, हमारे घर की परेशानियां, घर की बरकत घर पर जलाए गए दीपक से तो जुड़ी नहीं है। आप कहीं पहले से जले दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं। और क्या आप भी बार बार एक ही दीपक की बाती तो नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलतियां आपने कर दी, इसके विपरीत परिणाम आपको जरूर भुगतने पड़ेंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना अलग अलग संकेत देता है, जो हमें हर एक को जानना अति अनिवार्य है। इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हैप्पी लाइफ टिप्स में। इस प्रकार के वास्तुशास्त्र टिप्स पर आधारित वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि
आने वाले इसी प्रकार के मोटिवेशनल और प्रेरणादायक वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिल जाएगी। और तो साथियों, चलो जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बारे में। साथियों, अगर आप अपने घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं और दीपक एकदम से अधिक जलने लगता है, तो दीपक या बुझ जाता है या पूरा जल जाता है, तो और उसमें फूल बन जाता है, तो इसके अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपके दीपक के जलने के बाद फूल बन रहा है, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और भगवान हमारे पूजा अर्चना से प्रसन्न है। बाती में बने हुए फूल के माध्यम से ये संकेत मिलते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी भगवान की पूजा में अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमारे दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं। कभी कभी तो साक्षात देवी देवताओं के रूप भी दिखने को मिलते हैं। अगर आपके दीपक की लौ में फूल बन रहा है या आप सच में भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी हैं। अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में पुनः ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए बाती को उसी दिए में रखकर जलाते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे कभी प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाएंगे और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपके तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी अगर आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। और कहीं मनुष्य की आदत होती है कि वो कई दिनों के बाद अपने दिए को बदल देते हैं। वेदों के अनुसार जिस दिए में आप पूजा अर्चना करते हैं, वो दीपक कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दिए में ज्योति लगती है तो वह दिया सिद्ध हो जाता है और उसमें हमारे सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ भी आ जाती है। और साथ ही हम उस दीपक को जो उसमें हम जलाते हैं, हमारा तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। जो हम हर रोज़ उस दिए को साफ कीजिए और फिर उसमें नई बाती जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दिए को साफ करके नई बाती को जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी दिए को बदलते हैं, तो हमारी तरक्की में रुकावट आ सकती है। साथियों, वेदों में लिखा है कि आप अपने दिए को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल, 50 साल, 100 साल, जितने साल भी वो दिया रहे, उसी दिए में दीपक जलाएं और अपने दिए को सिद्ध हो जाने दीजिए। अगर आपको इस दीपक का चमत्कार देखना है, तो आपके घर में कोई रोगी या बीमार व्यक्ति पड़ा है, बीमारग्रस्त है, कोई बहुत लंबे समय से बीमार व्यक्ति है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस दिए को शुद्ध पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भिगो कर रख दीजिए और 12 घंटे के बाद बाहर निकालिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए, तो इससे वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वो रोगी व्यक्ति चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ था, वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति उसमें आ जाती है। और अगर आपके घर में किसी को बार बार नज़र लगती है या कोई बुरी नज़र आपके घर में लगी है या आपके व्यापार में बुरी नज़र लगी हुई है, तो आपका धंधा अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगो कर डालें और रात भर इसे भीगने दीजिए। और सुबह
उस पानी का छिड़काव अपने घर में कर लें, अपने दुकान में कर लें। इस प्रयोग को करने से आपका घर शुद्ध हो जाएगा और आपके घर में कोई नज़र नहीं लगेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। और भगवान की पूजा तो होती ही है, तो वह भगवान की शक्ति भी उस वस्तु में आ जाती है। कभी भी अपने मंदिर में दिए को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके घर के मंदिर का दिया टूट जाता है, तो फिर खराब हो जाता है, तो खंडित हो जाता है, तो आप उस दिए को बदलें, लेकिन फिर भी आप उस दिए को संभाल कर रखें, उसे फेंकें नहीं, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्धि आ जाती है और वो शक्ति आ जाती है, उसे सकारात्मक ऊर्जा उस घर में विद्यमान रहती है। अगर आपके दीपक में घी बच जाता है, उसका क्या परिणाम होता है? अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरी तरह से नहीं जलता है, उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियों का घर बना लेता है। ये बीमारियां आने के संकेत हैं, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप किसी पेड़ पौधे या मंदिर में या बाहर किसी भी जगह पर पूजा करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी तरह से जल जाए, उसमें घी न बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है और यह सीधा प्रभाव आपके सेहत पे डालती है। कहीं अगर हमारे घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी तरह से जलती है या पूजा करते समय बार बार बुझ जाती है, तो वो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वह शक्ति हमारी घर में विद्यमान शक्ति पर नज़र डालती है और वह हमारे घर की नकारात्मक शक्ति का जो वास हो चुका है, वो सकारात्मक शक्ति को पनपने नहीं देती है। आप इसके लिए आप अपने स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं और भगवान श्री राम और अपने इष्ट देव पितरों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ही वातावरण में एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है। इसलिए या तो वो सकारात्मक होगी या फिर नकारात्मक। तो जो बुरी शक्ति है, वह नहीं चाहती है कि हमारे घर में देवी देवताओं का वास हो, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, क्योंकि अगर वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ जाती है, तो ये नकारात्मक शक्तियों को गायब होना पड़ेगा, हमारा घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो अपना डेरा डाल कर रखते हैं। पूजा में हमेशा ये बुरी शक्तियाँ पूजा में हमेशा रुकावट डालते हैं और इसके प्रभाव से हमारे घर का दीपक बार बार बुझ जाता है। हमारे घर की दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। और इन सब में बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और आप जब भी दीपक जलाएं, तो भगवान के सामने पहले ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे घर के आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको घर से दूर भगाएं और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। पूजा पाठ करने के बाद भी अगर बार बार आपके घर में दीपक बुझ जाता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप और एक उपाय कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल को ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना गया है। और गंगा जल से घेरा बना लें और उस घेरे में दिए को रखें, तो फिर दीपक जलाएं। देवों के देव महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला है, क्योंकि गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को केवल सकारात्मक ऊर्जा में ही बदल देता है।
और आप गंगाजल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो वह हमारे पूजा में कभी भी विघ्न नहीं होगी और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक शक्ति का ही वास होगा और हमारे दीपक में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा और घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजनों व आत्मजनों को इस वीडियो को जनहित में अवश्य शेयर करें ताकि सभी इस प्रकार के नियमों को जान सके और वो भी अपने दीपक के ये लक्षणों को और संकेतों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। तो साथियों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय। जय हिंद, जय भारत।